नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, मोदी सरकार ने लॉकडाउन के समय लगभग 20 से 25 रुपए की बढ़ोतरी करी पेट्रोल डीजल में। अब हाल ही में पेट्रोल और डीजल में 5 और 10 रुपए की कमी की और उसी कमी की दम पर मोदी सरकार या फिर कहें केंद्र सरकार आगामी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां अपनी नैया पार लगाने की सोच रही है और पूरे जोर शोर से ढिंढोरा पीट रही है कि किस तरह पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए हैं मोदी जी ने। लेकिन समझने की बात यह है और सबसे पहले जानने की बात यह है कि जो ये कमी की गई है इसका क्या कुछ जनता को फायदा हो रहा है और जिस तरह से ये जो कमी की बातें की जा रही हैं कि जो 5 से 10 रुपए कमी की है और लगातार जिस तरह से दाम बढ़ाए जा रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है। क्या ये भी उन्हीं बातों की तरह खोखला है जो पहले की गई थी जिसमें कहा गया था कि आम आदमी के खाते में 15-15 हज़ार रुपये आएंगे या फिर आम आदमी को रोजगार मिलेगा और कई ऐसे ढकोसले पहले भी किए जा चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई और जो ये 5 से 10 रुपए कम किए गए हैं और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी मांगे की जा रही हैं राज्य सरकार से जहां पर बीजेपी का शासन नहीं है उन राज्य सरकारों से, उनमें कितनी सच्चाई है। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कहा है कि वे भी अपने स्तर पर वैट में कटौती करें जिससे लोगों को पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों पर राहत मिल सके। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वैट एक ऐसा टैक्स है जो पेट्रोल डीजल की असल कीमत पर नहीं बल्कि उस कीमत पर लगता है जो भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाने के बाद राज्यों के लिए जारी करती है और ये केंद्र की एक्साइज ड्यूटी के अनुपात में ही होता है। तो सीधी बात करें तो अगर केंद्र इस एक्साइज ड्यूटी को और कम करता है तो राज्य ना चाहे तो भी वैट अपने आप कम हो जाएगा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि केंद्र ने तो उस समय कीमतें घटाई हैं जब अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा में उन्हें पास होना है। यानी केंद्र के लिए जनता के हित से ज्यादा बड़ी चीज चुनाव जीतना है और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर से नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि इससे पहले भी जब पश्चिमी बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी के विधानसभा चुनाव होने थे उस समय भी तेल कंपनियों ने चुनाव के नतीजे आने तक कीमतें नहीं बढ़ाई थी, लेकिन परिणाम आने के अगले ही दिन फिर से कीमतें बढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस समय पेट्रोल डीजल पर वैट घटाया जब वाकई में जनता को राहत की जरूरत थी। तब सरकार ने 2% वैट घटाया था। ये वो हालात थे जब कोरोना महामारी की वजह से सरकार के खुद की रेवेन्यू भी कम हो गई थी, लेकिन सरकार ने इसकी परवाह करने की बजाय प्रदेशवासियों को राहत देने को प्राथमिकता दी और 1000 करोड़ रुपए सालाना का घाटा उठाना मंजूर किया। वहीं अगर अभी की बात करें तो मोदी सरकार ने 5 रुपए पेट्रोल पर और 10 रुपए डीजल पर जो कमी की है उससे राजस्थान सरकार का भी जो वैट है पेट्रोल डीजल पे वो कम हुआ है, जिसमें पेट्रोल पर 1 रुपये 80 पैसे और डीजल पर 2 रुपये 80 पैसे कम हुए हैं। अब वहीं बात करें राजस्थान सरकार की तो इससे राजस्थान सरकार पर सालाना 1800 करोड़ का भार भी बढ़ा है। यानी इस तरह राज्य सरकार कुल 2800 करोड़ रुपए का घाटा पहले ही उठा रही है। ऐसे में अगर सरकार सीधे वैट में कटौती करेगी तो सरकार का रेवेन्यू और कम होगा, यानी प्रदेश के विकास के लिए जो पैसा सरकार के पास है वो कम होगा, जिससे विकास की योजनाओं पर सीधा असर पड़ेगा। ऐसे में प्रदेशवासियों को राज्य के वैट कम करने से कम राहत मिलेगी, जबकि अगर केंद्र एक्साइज ड्यूटी कम करती है तो केंद्र और राज्य दोनों से जनता को राहत मिलेगी। यानी प्रदेश बीजेपी और अन्य नेता आम जनता पेट्रोल डीजल पर जो राहत देने की मांग राजस्थान सरकार से कर रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा तो ये होगा कि मोदी सरकार से मांग करें ताकि उसको डबल राहत मिल सके। ये राजस्थान की बीजेपी से चुने गए उन 25 सांसदों और 70 से ज्यादा विधायकों की भी जिम्मेदारी है जो उस जनता को राहत दिलाने के लिए केंद्र तक मांग पहुंचाएं जिसने उन्हें अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है, बजाय इसके कि वो राजनीति करके राज्य सरकार पर आरोप प्रत्यारोप का गेम खेले। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जिम्मेदारी तो उन लोगों की भी बनती है, वो जो 25 सांसद हैं या फिर वो 70 से ज्यादा जो विधायक हैं भाजपा के, जिनको राजस्थान की जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाया है, कि वो आरोप प्रत्यारोप का गेम खेलने की बजाय, राजस्थान सरकार को घेरने की बजाय साफ तौर पर केंद्र सरकार से मांग करें कि इसमें और कमी की जाए, दाम गिराए जाएं, जिससे कि आम जनता को सीधे तौर पर फायदा पहुंच सके, ना कि राजस्थान की जनता को राजनीति में उलझा कर और राजस्थान में वैट का गेम खेल कर जो जिस तरह का एक पॉलिटिकल माहौल बनाया जा रहा है वो बनाया जाए।
क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस समय मुद्दा है वो है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम। और सबसे पहले ज़रूरत है कि आम जनता को राहत मिले, उसके जेब को राहत मिल सके, जिससे कि उसका घर और उसके जो दैनिक कार्य हैं वो सीधे तौर पर प्रभावित ना हो। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।